के रूप में और उनके साथ आज भारत सरकार के मंत्री एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये तो एक गौरव का क्षण है, पूरे लेबर इतिहास में गौरव का क्षण है। मैं आपके लिए एक बार और जोरदार और हमारे सम्मानित अतिथि के लिए मंत्री साहब की सबसे जोरदार ताली बजाएं। पूरे देश भर में हमारे साथियों ने हर स्टेट में और जो बैक स्टेट में भी इस कार्य के लिए, इस ऐतिहासिक कार्य के लिए हम लोगों का साथ दिए, उनको सबको नमन करते हुए भारत सरकार को एक आइडियल सरकार मानते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हुए कि उनका जो विजन था, उनका जो डेडिकेशन था, जिन्होंने वाकई करके दिखाया, और साथ साथ यूनाइटेड नेशन का बहुत सारे रिकमेंडेशन थे, इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन का माननीय मंत्री जी हैं, इससे पहले भी सरकारें थी, मगर ये आज मुझे हक के साथ कहने में कोई दुविधा नहीं है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो प्रेशर ग्रुप जो काम करता था उसके बहुत सारे यूनियन थे, लेकिन इसमें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को आड़े एक इम्पेडियम के तरह उसको यूज करते हुए जो हुआ, ये सारे बैरिकेड को हटने के बाद कहीं न कहीं लेबर का जो श्रम का जो पैसा है, उनका मेहनत कस का, उसका जो पसीना सूखने से पहले, जो मार्क्स ने कहा था कि पसीना सूखने से पहले उनको उनका हक मुआवजा मिल जाना चाहिए, उस कड़ी में कहीं ना कहीं जो तमाम महापुरुष भारतवर्ष से बाहर भी जो जितने विजनरी पैदा हुए, अपने विचार रखे, इस मेहनत कस जमात के लिए, लेबर क्लास के लिए, जिन्होंने जो कुछ कहा था, जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए, उसको धरातल पे उतारने का जो काम हमारे लीडर, हमारे मुखिया, उसके साथ साथ जो स्टेट डेलीगेट, स्टेट के जो प्रेसिडेंट, झारखंड से लेकर, मैं चाहूंगा झारखंड से कितने डेलीगेट आए हैं यहाँ पर, पूरा भारत का जमावड़ा, राजस्थान से तो आप देखेंगे भारत के हर कोने कोने से ये एक एक लीडर, हजार नहीं, एक एक लाख लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन, उनको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आज हम लोगों के साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर इस हॉल में बैठे हुए हैं। साथियों, प्रॉब्लम्स तो बहुत कुछ है, और जो बड़ा हम लोगों ने उठाया है, जो टारगेट लेके चल रहे हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव को लेकर हमारे लीडर, हमारे मुखिया डॉक्टर परिमल मंडल, इससे पहले भी एनएचआरसी के साथ भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। उससे पहले बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह हम लोगों ने किया, मगर एक हिस्सा होने के नाते, एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय माल गुदाम श्रमिक यूनियन के छत्र छाया में रहते हुए आप सभी के सहयोग से जितना कुछ भी हम अचीवमेंट किए, वाकई ये गौरव का क्षण है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि कई सारे पेंशन केसेस में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में डील किया। साहब बैठे हैं, साहब का नाम बहुत सुना था, लेकिन आज परिचय हुआ साहब के साथ भी। साहब को पता होगा, जो मेरे गुरु रामदेव मलानी जी भी लड़ते थे, और मैं कहूंगा कि एक पेंशन केस 40-40 साल, 50-50 साल काम करने के बाद पेंशन पाने के लिए भी लगभग 10 साल तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। आज जब सोचते हैं कि लेबर क्लास लोग, यूनियन के लीडर को भी पेंशन मिलेगा, तो वो लोग भी सोचते हैं कि भाई कौन सा लीडर करा रहा है, ये कैसा लीडर है। जरूर कोई लीडर है। एक है अरब सागर, दूसरा बे ऑफ बंगाल, है कि नहीं? और एक लौता ऐसा सागर है, बंगाल के नाम से जुड़ा हुआ है, बंगाली के नाम से जुड़ा हुआ है, स्वामी विवेकानंद की धरती से जुड़ा हुआ है, हरिशंकर तारी गुरचंद ठाकुर, खुदीराम बोस उस धरती से जुड़ा हुआ है। जैसे भारत सागर है, दूसरे कैसी पे नहीं है, तो इस बंगाल के खाड़ी से उठकर
हिमालय की चोटी पर चढ़ने का जो इरादा है, बुलंद इरादा है, मैं नमन करता हूं डॉक्टर परिमल मंडल जी। जो बोलते कम है, मैं कहता हूं दादा आप कुछ बोलते बहुत कम है, मैं करने में यकीन करता हूं। आप सोचिए, एक शालीनता देखिए एक लीडर। तो साथियों, आज वाकई मैं थोड़ा बहुत जज्बाती भी हूं। आप संगठन आज इस मुकाम पे, आपको पता होगा कि इस हॉल पे, ये 5 स्टार हॉल परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम पे बना है। दोबारा फिर थैंक्स जाता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व को, इतना बड़ा हॉल, इतना बड़े विश्व विभूति बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम पे करके हम लोगों के सामने एक ऐसी, मैं तो ये परिकल्पना के बाहर है। आज कहने के लिए बहुत कुछ है, अचीवमेंट्स हमारे मुखिया बताएंगे, और मुझे यहाँ पर अतिथि के रूप में आया, आप लोगों के साथ बात करने का मौका मिला। आगे भी हम लोग, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है, एम एन ऑब्जेक्टिव, इस बुलंद इरादे के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं उसकी इस गुलसिता हमारा, एक फूल की तरह, एक माला के रूप में हम लोगों को जोड़ने का जो काम बेड़ा उठाया गया है, मैं अब दोबारा आभार प्रकट करता हूं, आप लोगों को नमन करता हूं। आगे इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब आगे बढ़ते हुए फेलिसिटेशन सेरेमनी की ओर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री परिमल कांति मंडल जी से वो आगे आए, प्रेसिडेंट BRMJSU। मूविंग अहेड, लेट्स फेलिसिटेट आवर मिनिस्टर्स। श्री जॉन बारला जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटीज अफेयर्स, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। भव्य सम्मान हम सभी के बीच पधारे हैं। Thank you so much. Thank you. Moving ahead, we have with us DPS नेगी जी, जोरदार तालियां हो जाएं। मंडल सलमान, एक्स चीफ लेबर कमिश्नर, जोरदार तालियां, और तालियां रुकनी नहीं चाहिए। Thank you so much. Now we have with us Shri Om Prakash Singh, Regional Labour Commissioner, Ministry of Labour and Employment. जोरदार तालियां हो जाएं। Let's felicitate him. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे बीच आए। और thank you so much. Thank you. Now we have with us Shri R.R. Bag, Advisor, BRMJSU. जोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए। और सर ने हम सभी को इतना मोटिवेट किया, उनके लिए जोरदार तालियां। एवरीवन, कम ऑन।
इनका एडवाइस में हम लोग चला है और सक्सेस हम लोग को मिला है। और एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए now I request Shri John Balaji, Honorable Minister of State for Minorities Affairs, please join us on the podium and say a few words. कुछ शब्द कहें हमारे बीच आके, जोरदार तालियां हो जाएं। नमस्ते। नमस्ते। जय जोहार। जय जोहार। बहुत जोर से गुंजलक। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये मेरा दूसरा इस प्रोग्राम में हम शामिल हुए हैं। मैं विशेषकर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन के प्रेसिडेंट श्री परिमल कांति मंडल को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, जो आपके नेतृत्व में इतना बड़ा श्रमिक यूनियन आप लेके चल रहे हैं और सबको जिस प्रकार से आप एकत्रित करके इनका समस्या का समाधान करते हुए आज इतना भारी संख्या में और हर क्षेत्र में, हर स्टेट में जिस प्रकार से आप नेतृत्व दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपको मेरे ओर से फिर से बधाई। जितना तारीफ करो परिमल कांति मंडल जी को, जिस प्रकार से आप जोड़ के रखे हैं और हर एक समस्या को समाधान करने हेतु आप काम कर रहे हैं। सच में श्रमिक यूनियन बहुत संघर्ष, क्योंकि मैं भी एक श्रमिक यूनियन का लीडर हूं। मैं चाय बागान में रहता हूं और चाय बागान से मैं भी ट्रेड यूनियन का, मैं अपने क्षेत्र का सेंट्रल लीडर हूं। करीबन 250 चाय इंडस्ट्री का चेयरमैन हूं और मैं नेतृत्व दे रहा हूं और उन्हीं का आशीर्वाद से मैं लोगों को, जिस तरह आप सेवा कर रहे हैं, इसी तरह मैंने 2005 से श्रमिक यूनियन और आदिवासी समाज स्टार्ट किया। आदिवासी समाज से बाद में हमने श्रमिक यूनियन बनाया और लोगों के लिए काम किया और काम करते करते आज मैं भारत का मोदी जी का नेतृत्व में मंत्रिमंडल में आज मंत्री हूं। आज श्रमिक का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से आज मैं मंत्री बना हूं और मेरा एक ही लक्ष्य है, कैसे हम मोदी जी का सपना को पूरा करें। मोदी जी, ये 4 पंक्ति हमेशा मुझे मन में गूंजता है, दिलो दिमाग में गूंजता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। और मोदी जी कहते हैं, गरीब से गरीब, हर मंच में देखिएगा, हर जगह सुनिएगा, गरीब से गरीब तक भारत सरकार का जितना सारा योजना है, उस योजना को
घर घर तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। और मैं देख रहा हूं ये सारे यूनियन का लीडर और आपके नेतृत्व में मोदी जी का जो सोच विचार और जो सपना है, जन जन तक हर योजना, उन्नति, विकास, आप काम कर रहे हैं, आप सब काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए फिर से मैं अपने ओर से आप सब यूनियन लीडर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार से आप लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, हर दुख में आप खड़े उतर रहे हैं और उनके लिए हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। यूनियन का लीडर का काम यही रहता है कि जब जब कोई समस्या होती है तो उनके पास खड़े होके खड़े उतरना, ये आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और मोदी जी का सपना को पूरा करने में हाथ बटा रहे हैं। सच में मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारे डॉक्टर परिमल कांति मंडल और पूरा टीम को। जितना भी यूनियन लीडर है, सब अपने अपने क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, अपनी श्रमिक के लिए। अगर मुझे